जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक नया चैप्टर में। सेमेस्टर 4 का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 8 चल रहा है और लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7, जी हाँ, न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंस। देखिए यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, डिविडेड है, डिविडेड है ना, डिविडेंड नहीं है। तो न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंसेस, ये जो चैप्टर 7 है इसको हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देख सकते हैं न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंसेस। तो इस चैप्टर को समझने से पहले न्यूटन डिविडेड डिफरेंसेस फार्मूला को भी हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। जैसे ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो ये x0, x1, x2, x3, x4 ये आर्गूमेंट्स है और y0, y1, y2, y3 ये 4 एंट्रीज है। ये सब y0, y1, y2, y3, y4 एंट्रीज है। तो भाई यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस निकालते थे, है ना, आप लोग को याद होगा, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालते थे, सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालते थे, फर्स्ट ऑर्डर लैग्रांजेस डिफरेंसेस निकालते थे, सेकंड ऑर्डर लैग्रांजेस डिफरेंसेस निकालते थे। इंटरपोलेशन का भी वही सिलसिला था, ठीक ना। तो ये सब हम लोग करके आ चुके हैं, है ना। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने बहुत सारा डिफरेंस फार्मूला वगैरह पढ़ा है ना, और बहुत सारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस निकाला, सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस निकाला, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग टाइप का ही डिफरेंसेस होगा, ज़रा समझिएगा। यहाँ पर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस को, और सेकंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस को डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी सेकंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस के बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंसेस समझते क्या होता है। y1 में से अगर y0 माइनस करेंगे और x1 में से x0 माइनस करेंगे, आप दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा जो है कि फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकलेगा। ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंसेस है। तो ये टोटल मिला करके ये जो है कि फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंसेस बन रहा है। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो y1 माइनस y0, x1 माइनस x0, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? x0, x1, ठीक है। और इसको ऐसा लिखिए, चाहे आप डेल्टा x0, x1 लिखिए, ठीक है, बात सेम है। फिर ये सेकेंड वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? y2 माइनस y1 करेंगे, बाद माइनस पहले, और फिर इधर आर्गूमेंट्स का भी बाद माइनस पहले, x1, x2 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है बाद में x1 फिर x2, समझे ना। मतलब इधर से लेके चलिए, जैसे x0 x1 है तो x0 x1 है, फिर x1 x2 है तो x1 x2 है, फिर x2 x3 होगा, x2 x3, फिर x3 x4 होगा, x3 x4, समझे ना। तो आर्गुमेंट्स x0, x1, x0 और x1 के लिए हमारा ये पहला फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकल रहा है। ये आर्गुमेंट x1 x2 के लिए ये सेकेंड जो है कि फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकला है, और ये x2 x3 आर्गुमेंट के लिए थर्ड जो है कि फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकल रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस है, सब फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये कि x1, x2 है ना, ये हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकलता है। तो डेल x1, x2 लिखिए, दोनों बात सेम है। y3 माइनस y2, x3 माइनस x2 कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा निकलेगा x2, x3, इसको लिखने का तरीका है डेल x2, x3। फिर y4 माइनस y3 कीजिएगा, ठीक है, बाद माइनस पहले, और x4 माइनस x3 कीजिएगा तो x3, x4 होगा। तो डेल x3, x4 ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, मतलब x0, x1 नहीं लिखना चाहते हैं, या फिर x0, x1 डेल्टा के साथ नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसको लिखने का एक और तरीका देखिए कैसे। आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बोलिए? तो y0 माइनस y1, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो x0 माइनस x1। ये फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। माइनस दोनों में कॉमन लूँगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए y0 पहले आया है, ठीक है ना, इसीलिए ये बाद में हो जाएगा x1, x0। यहाँ पर देखिए y0 बाद में आया हुआ था, इसीलिए x0, x1 था। और इसका उल्टा जस्ट किए, y0 माइनस y1 किए तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये होगा x1, x0। इसी को डेल x1, x0 कहेंगे। और ये फिर माइनस माइनस कैंसिल, फिर इसमें भी वही होगा, जैसे y2 माइनस y1 है तो y1 माइनस y2 माइनस कॉमन ले लिया, x2 माइनस x1 है तो माइनस कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 लिख दिया। तो इसको हम लोग लिखेंगे x2, x1, ठीक है, या फिर डेल x2, x1। तो आपकी मर्जी, आप कैसा लिखना चाहते हैं। ओके,
ऐसा ये चीज़ समझ में आ रही होगी और जनरली हम लोग यही चीज़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस, देखिएगा यहाँ पर हम लोग डेल टू पर बात करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस वो कैसे निकालते हैं, डिविडेड डिफरेंसेस, क्योंकि एक नहीं निकल रहा है, ढेर सारा निकल रहा है ना, एक से अधिक निकल रहा है, तो ये कैसे निकालते हैं भाई। देखिए इन दोनों के बीच का निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस है तो x0 और x1 के लिए निकाल रहे हैं, दो है ना, दो आर्गुमेंट्स के लिए निकाल रहे हैं। अब जब सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकालने की बारी होगी तब हम लोग तीन के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, तीन आर्गुमेंट्स के लिए निकालेंगे, यानी कि डेल x0, x1, x2 के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं, ये भला कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये जरा समझिएगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए बात को यहाँ पर गौर कीजिए। ये सबसे लास्ट में क्या है भाई, देखिए क्या क्या मैंने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकाला तो x0, x1 और x2 ये तीन के लिए निकालूंगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकालूंगा तो x0 और x1 दो के लिए निकालूंगा, दो आर्गुमेंट्स के लिए। तो इसमें क्या होगा, बाद माइनस पहले, है ना, क्या होगा, बाद माइनस पहले। जैसे देखिए x0 x1 है तो x1 माइनस x0 बाद माइनस पहले, है ना, x1 माइनस x0। अब डेल x0 x1 x2 निकाल रहे हैं तो बाद क्या है, तो x2 माइनस पहले x0 है, क्लियर है। अब फिर क्या होगा, फिर डेल, ठीक है ना, डेल बाद माइनस पहले, है ना, क्या होगा बोलिए तो x1 x2 माइनस का बाद ये हुआ माइनस पहले, डेल x0 x1 ये होगा। अब इसका एक ट्रिक भी है, अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो इसका एक ट्रिक भी है। क्या है भाई, तो x0 को छुपाइए x1 x2 और इधर से छुपाइए x2 को तो x0 x1, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। तो ये एक ट्रिक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब फिर ये तो हो गया है ना। इसके बाद फिर आगे क्या होगा बताइए। तो अब x0 को छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर x0, x1, अच्छा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू दे करके क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल x0, x1, x2 आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब इसके अलावा, मतलब इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं x0, x1, x2, ठीक है ना। ये भी आपको जो है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। खैर हम इसको नहीं लिखते क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। अच्छा यहाँ पर एक बात गौर कीजिए बाबू, x0 x1 निकाले, फिर इसके बाद फिर क्या किया मैंने, x0 को छोड़ दिया, फिर x1 x2, फिर x1 को छोड़ दिया x2 x3, समझ रहे ना, फिर x2 को छोड़ दिया x3 x4। तो उसी प्रकार से क्या होगा बोलिए तो, x0 को छोड़ दिया तो x1, x2, फिर क्या होगा बताइए, x3 होगा। और फिर बोलिए क्या होगा, x1 को छोड़ देंगे तो x2, x3, क्या होगा बोलिए तो x4 होगा। मेरा आर्गुमेंट्स कितना भाई, 1 2 3 4 5 आर्गुमेंट्स है ना। अब फिर क्या होगा बोलिए तो, बाद माइनस का पहले, बाद कौन है भाई, x3 माइनस पहले x1, फिर डेल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, बाद माइनस पहले डेल x2, x3, डेल x2, x3 बाद माइनस का पहले डेल, है ना, x2, x3 हो ना, डेल x1, x2 हो जाएगा, x1, x2 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ सर, जरा इसमें भी लॉजिक समझिए। देखिए x1 छोड़े x2 x3 छोड़े x1 x2, ठीक है ना, नीचे में तो मालूम ही है बाद माइनस पहले x3 माइनस x1। इसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पर बताइए तो, बाद माइनस पहले, तो बाद कौन है भाई x4 माइनस का पहले x2 और डेल, यहाँ पर क्या होगा बताइए, इसको छुपाएंगे तो क्या होगा x3 x4 माइनस डेल, फिर क्या होगा x4 छुपा देंगे x2 x3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस हुआ। तो आप देख सकते हैं बाबू, फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस में 2 आर्गुमेंट्स हैं, सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस में 3 आर्गुमेंट्स हैं,
और थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस में तब कितना आर्गुमेंट्स होगा, 4 आर्गुमेंट्स होगा, क्योंकि 2 है तो भाई 3 है, 1 है तो भाई 2 है, तो थर्ड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस होगा तो 4 यानी कि 4 आर्गुमेंट्स होगा। इसके बाद फिफ्थ ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस होगा तो 6th आर्गुमेंट्स होगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग चलेंगे। तो खैर मेरे पास इतना स्पेस नहीं कि मैं इसको आगे और एलिब्रेट कर सकूं, तो चलिए मैं इसको लैंग्वेज में लिखवा देता हूं, है ना, समझा करके लिखवा देता हूं। चलिए इसको प्रॉपर एक डेफिनेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, तो मज़ा भी आएगा। आइए इसको मैं पहले इरेज करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और लिखूँगा भी क्योंकि समय नहीं बचता है ना। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, न्यूटन्स डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स कोई फंक्शन है विच टेक्स द वैल्यू x नॉट y नॉट, मतलब x नॉट टेक कर रहा है y नॉट दे रहा है, x नॉट आर्गूमेंट टेक कर रहा है y नॉट एंट्रीज दे रहा है, x1 आर्गूमेंट टेक कर रहा है y1 एंट्री दे रहा है, फिर x2 आर्गूमेंट टेक कर रहा है y2 एंट्री दे रहा है, डॉट 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 xn आर्गूमेंट टेक कर रहा है yn एंट्री दे रहा है, वेयर द इंटरवल आर नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, जैसे कि x0, x1, x2 ऐसा था, तो ये क्या था कि x0 के बराबर था, फिर x1 x0 प्लस h था, फिर x0 प्लस 2h था मेरा x2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x1 माइनस x0 करेंगे तो भी h आएगा, फिर x2 माइनस x1 करेंगे तो भी h आएगा। h हमारा डिफरेंसिंग इंटरवल था जो कि कांस्टेंट था, जो कि सेम था पिछले केसेस में, पिछले चैप्टर्स में। लेकिन इस चैप्टर में हमारा डिफरेंसिंग इंटरवल इक्वल हो, कांस्टेंट हो, ये आवश्यक नहीं है। मतलब ये कि डिफरेंसिंग इंटरवल कांस्टेंट रहे या फिर सेम रहे, ये जरूरी नहीं है ना। अगर बराबर है तो भी हम लोग न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला लगा के उसका निकाल सकते हैं, और अगर बराबर नहीं भी है तो भी हम लोग न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, वेयर द इंटरवल आर नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस। जरूरी नहीं है कि हमारा इंटरवल जो है या आर्गूमेंट जो है ना, नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वली स्पेस्ड हो। अब आइए बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस के बारे में, जो कि जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग मतलब इसका टेबल बना के देखे हुए थे, वही चीज़ को डील करने वाले हैं। द फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस फॉर द कॉन्जिक्यूटिव आर्गुमेंट्स x0 x1। और एक बात याद रखिएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस हुआ, सेकेंड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस हुआ, वो कॉन्जिक्यूटिव आर्गुमेंट्स पर ही डिफाइंड होता है। जैसे कि x0 x1 पर डिफाइंड होगा, पहली बात है ना, यानी कि डेल x0 x1 पर डिफाइंड होगा फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस। फिर इसके बाद क्या होगा, x1 x2 होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, x2 x3 होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए, है ना। देखिए x0 के बाद x1 के बाद जस्ट x2, ऐसा होना चाहिए। क्या x1 x5 का डिविडेंड डिफरेंस डिफाइन होगा? नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड होगा? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पर ही डिफाइंड होता है। 1 है तो उसके बाद 2 होना चाहिए था, ठीक है ना। इसीलिए याद रखिएगा कॉन्जिक्यूटिव पर ही डिफाइंड होगा ही होगा। जैसे अगर मान लीजिए डेल x0 है तो उसके बाद x1 होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर सेकंड ऑर्डर डिविडेंड डिफरेंस हुआ तो x0 x1 और फिर x2 होगा, है ना। ऐसा नहीं कि x0 हुआ x1 हुआ डायरेक्ट x3 हो गया, ऐसा नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, एक के बाद एक लगातार होना चाहिए, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अभी देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, ऑफ एफ एक्स फॉर द कॉन्जिक्यूटिव आर्गूमेंट्स फॉर x0 x1 इज डिफाइंड, है ना, एज। अगर x0 x1 पर बात करेंगे तो उसके लिए क्या डिफाइंड होगा, y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0। अभी देखें, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल x0 x1, मतलब फिर हम लोग x0 x1 डेल एफ x0 x1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसी को, और या फिर हम लोग x0 x1 ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर f ऑफ x0 x1 ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेट इज डेल x0 x1 निकालेंगे तो y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सिमिलरली डेल x1 x2 कॉन्जिक्यूटिव y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ पर 2 है, एक यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर n है। अगर यहाँ पर n है, n का वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर n माइनस 1 है, 2 माइनस 1 है ना, 1 है। यानी कि यही चीज़ मैं डॉट 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 सिमिलरली लिखा हूँ। डेल x n माइनस 1 है तो यहाँ पर xn है, n के जगह पर आप 2 रखिए तो 2 माइनस 1
1 और 2 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर 1 रखिए तो x1 हुआ, और यहाँ पर 1 - 1 0 x0 हो जाएगा, समझ गए। तो अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n - 1 है तो यहाँ पर n - 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर n - 1 है तो यहाँ पर n - 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर n है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, समझ गए। ये पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस को कैसे निकालते हैं इस पर मैंने अभी बात किया। अब सिमिलरली हम लोग जो है कि इसको चेंज करेंगे और सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस को हम लोग आगे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस लिखेंगे। तो चलिए पहले इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस बताएंगे, फिर थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस, और इसके बाद फिर nth ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस पर बात कर रहे हैं। द सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस ऑफ f(x) फंक्शन के लिए फॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव आर्गूमेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस की बारे में बात करते हैं तो उस समय 2 आर्गूमेंट्स पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो उससे एक और आर्गूमेंट्स बढ़ जाता है और वो कॉन्जिक्यूटिव ही होता है, दैट इज x0, x1 और x2 पर बात करेंगे। इज अगर मान लीजिए x0, x1, x2 पर बात कर रहे हैं और इस आर्गूमेंट्स, इन 3 आर्गूमेंट्स का अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इज डिनोटेड बाई x0, x1, x2 क्लोज ब्रैकेट, या फिर डेल्टा x0, x1, x2 एंड इज डिफाइंड एज, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेल ऑफ x0, x1, x2। अब देखिए बाद माइनस पहले, तो x2 - x0 क्लियर है। अब x0 को छुपाइए x1, x2, और फिर x2 को छुपाइए डेल x0, x1, समझ गए। इसी प्रकार से x0, x1, x2 पर हो गया। अब कॉन्जिक्यूटिव पर बात करना है तो सिमिलरली अब x1, x2 और x3 पर बात करेंगे। तो जब इस पर बात करेंगे तो बाद माइनस पहले, तो x3 - x1 ऑब्वियस सी बात है। अब इसको छुपाइए x2, x3, और इसको छुपाइए x1, x2, क्लियर है। डॉट 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 इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर x3 के जगह पर xn है तो इससे जस्ट एक छोटा है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 - 1 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n - 1 है, समझ रहे ना। अगर यहाँ पर n - 1 है यानी कि समझिए बात, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2 मतलब n - 2 है ना। देखिए 3 - 2 n - 2। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर रख के देखिए समझ में आ जाएगा। n की जगह पर 3 रखे तो x3 हो गया, यहाँ पर 3 - 1 2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 - 2 x1 हो जाएगा, समझ गए। अब इसमें क्या होगा, बाद माइनस पहले xn - xn - 2, क्लियर है। अब इसको छुपाइए तो xn ये वाला बचेगा टर्म, समझे। अब इसको छुपाइए तो डेल ऑफ xn - 2, xn - 1 बचेगा, मतलब xn छुपाएंगे तो समझ गया ना, xn छुपाएंगे तो ये दोनों बचेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये बात है। अब इसी प्रकार से ये सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस था। अब थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस पर बात करेंगे तो 4 आर्गूमेंट्स इसमें आएगा, ठीक ना। द थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस ऑफ f(x) फॉर द 4 कॉन्जिक्यूटिव आर्गूमेंट्स x0, x1 और x2 और x3 पर बात करेंगे। यहाँ पर x2 तक चला, यहाँ पर x3 तक चलेगा। अगर x3 तक चलेगा तो फिर क्या होगा, इज डिनोटेड बाई डेल ऑफ x0, x1, x2, x3, या फिर ब्रैकेट ऑफ x0, x1, x2, x3 एंड इज डिफाइंड बाई, और इसको डिफाइन करेंगे डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन करेंगे किस प्रकार से, तो इसको हम लोग ये पूरा इरेज करेंगे तभी मैं आपको लिख करके आगे बता सकूंगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है एज करके। इसके बाद आगे जैसे मान लीजिए x0, x1, x2, x3 के लिए बात कर रहे हैं तो बाद माइनस पहले मतलब x3 - x0। अब x0 को छुपाएंगे तो डेल x1, x2, x3, x3 को छुपाएंगे तो x0, x1, x2, ठीक है। अब इसी प्रकार सिमिलरली अब देख कॉन्जिक्यूटिव पर बात करना है तो x0, x1, x2, x3 पर बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग x0 को छोड़ देंगे तो x1, x2, x3 और x4 पर बात करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो ये बात है। अब बाद माइनस पहले x4 - x1, तो इसको छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। x2, x3, x4, फिर ये वाला छोड़ देंगे x1, x2, x3, समझ गए। डॉट डॉट डॉट। अब मान के चलिए भाई ये 4 है तो यहाँ पर n है तो इससे कम है 4 - 1 यानी कि n - 1।
इससे 2 कम है मतलब 4 - 2 n - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 कम है तो 4 - 3 यानी कि n - 3, समझ गए। अब यहाँ पर 4 रख के देखिए, x4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 - 1 x3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 - 2 x2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 - 3 x1 हो जाएगा। क्लियर है, बाद माइनस पहले xn - 3 हो जाएगा। अब इसको छुपाएंगे, ये पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब इसको छुपाएंगे, ये पूरा लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस। तो आप हर बार ही देख सकते हैं, जैसे थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस था तो मेरा 1 2 3 और 4 आर्गूमेंट्स था, 1 2 3 और 4 आर्गूमेंट्स था थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस पर, और सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस पर 3 आर्गूमेंट्स था, 3, और फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस पर 2 आर्गूमेंट्स था। मतलब हर एक बार जो है कि 1 आर्गूमेंट्स बढ़ रहा है। जैसे सेकेंड पर बात करेंगे तो 3 आर्गूमेंट्स होगा, थर्ड पर बात करेंगे तो 4 आर्गूमेंट्स होगा, फिफ्थ ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस पर बात करेंगे तो 6 आर्गूमेंट्स होगा, एक बढ़ा हुआ। मतलब अगर nth डिविडेड डिफरेंस हुआ तो n+1th आर्गूमेंट्स होगा, अगर nth हुआ तो n+1 एक ज़्यादा होगा, n+1 आर्गूमेंट्स होगा। ठीक है ना। तो चलिए उसी बात को हम लोग लिखेंगे और ये पूरा इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग इसी प्रकार से बढ़ेंगे और इन जनरल हम लोग बात करेंगे nth ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस के बारे में। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इन जनरल द nth ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस की अगर बात करें तो इससे एक ज़्यादा ही होगा आर्गूमेंट्स, x0 x1 x2 ... xn डेल ऑफ ये होगा। nth ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो बाद माइनस पहले xn - x0 और क्या होगा x, ये देखिए x0 को छोड़ देंगे तो x1 से xn तक लिख देंगे। ठीक ना। अब xn को छोड़ देंगे तो ये पूरा लिखेंगे तो xn से जस्ट पहले क्या होता है तो xn - 1 होता है। xn को छोड़ देंगे तो xn - 1 तक जाएंगे तो x0 x1 x2 ... है ना, ये कॉमा है ना, ये 21 मत समझिएगा, कॉमा है, कॉमा ... xn - 1 तक जाएंगे क्योंकि xn को छुपा रहे हैं तो फिर उससे जस्ट एक पहले xn - 1 तक जाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक नोट कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस जब था तो आर्गूमेंट्स 2 था, सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस था तो 3 आर्गूमेंट्स था, थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस था तो 4 आर्गूमेंट्स था। इसी प्रकार से ... nth ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस था तो n+1 आर्गूमेंट्स था। ठीक है, ये तो हुआ आज का क्लास यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कीजिएगा। क्रिएट द डिविडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा पर मतलब जब x0 है y0 है ना, ये पूरा है। देखिए आप देख सकते हैं बाबू 3 आर्गूमेंट्स है। जब 3 आर्गूमेंट्स है तो इससे एक कम सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस तक ही ये एग्जिस्ट करेगा, ये कन्फर्म है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग ये कैसे हम लोग समझे है ना, आप देखिएगा। जैसे कितना आर्गूमेंट्स है भाई, x0 x1 x2 x3, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 2 3 4 आर्गूमेंट्स है। जब 4 आर्गूमेंट्स है तो मैंने कहा था कि अगर 2 आर्गूमेंट्स है, यानी कि मैं ऐसे समझाता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकालना है तो 2 आर्गूमेंट्स चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकालना है तो 3 आर्गूमेंट्स चाहिए, थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकालना है तो 4 आर्गूमेंट्स चाहिए, जो कि है मतलब थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस तक निकालना है। ठीक है, क्योंकि 4 आर्गूमेंट्स है। अगर फिफ्थ ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस निकालना होता तो 6 आर्गूमेंट्स होता, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ तक निकलेगा, थर्ड ऑर्डर डिविडेड डिफरेंस तक ही निकलेगा। तो ये बनाइएगा, ये होमवर्क रहेगा और इस पे जो है कि मोटा मोटी और 2 क्लास लगना चाहिए है ना। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए है ना। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर आपका क्या चल रहा है, 1 मिनट, अभी तो मैं बताया था आपको। जी आपका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। ठीक है ना। न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन्स डिविडेड डिफरेंस चैप्टर 7। तो चलिए आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।